नमस्कार विद्यार्थी मित्र। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी इकाई 3 कुत्ते की वफादारी देखेंगे। इकाई 3 कुत्ते की वफादारी। वफादारी यानी कि स्वामी भक्त नमक हलाली। इसके लेखक है लल्लू भाई रबारी। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवरों की वफादारी को उजागर किया है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई है। उत्तर गुजरात के पाटन जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। समाधि और वह भी कुत्ते की। यह जानकर आश्चर्य होगा ही। इसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है। इसके बारे में हम संक्षेप में कुछ बातें करेंगे, बाद में हम पाठ को आगे बढ़ाएंगे। वफादारी का गुण केवल मनुष्यों में ही नहीं होता, जानवरों में भी होता है। कुत्ता अपनी वफादारी के लिए प्रसिद्ध है। इस पाठ में एक वफादार कुत्ते की कहानी है। जो मालिक उसे प्राणों के समान प्यार करता था, उसी के हाथों से उसकी मृत्यु होती है। बाद में मालिक को अपने इस गुनाह का पश्चाताप होता है और वह उसकी समाधि बनाकर उसकी भूल का प्रायश्चित करता है। यही बताया गया है इस कहानी में। कहानी देखते हैं। पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था। बंजारा यानी कि एक घुमक्कड़ जाति। वह अपने ऊँटों पर गांवों का माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता था और वहां से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले आता था। मिश्री यानी कि शक्कर। लाखों का व्यापार था उसका, इसीलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। पड़ाव यानी कि यात्रा में कुछ समय के लिए कहीं ठहरना। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते का वफादारी से बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया। यहाँ पर एक मुहावरा है, मार खा जाना यानी कि नुकसान होना। बंजारे का लाखों का व्यापार था। एक बार उस व्यापार में उसे नुकसान होता है और रुपयों की ज़रूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। बंजारे को अपने व्यापार में नुकसान हुआ था। उसे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। फिर से अपना व्यापार खड़ा करने के लिए उसे पैसे चाहिए थे। इसलिए वह राधनपुर के सेठ के पास कुछ पैसों के मदद के लिए जाता है। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? गिरवी यानी कि अमानत, बंधक। यहाँ पर हम किसी से कुछ वस्तु या पैसे लेते हैं, उसके बदले में हमें उसे कुछ देना होता है, उसे ही गिरवी कहते हैं। यहाँ पर भी सेठ है, बंजारे के पास से कुछ गिरवी रखने के लिए कहते हैं, क्योंकि बंजारा कहीं एक जगह पर नहीं ठहरता। वह तो कभी इस गांव में तो कभी दूसरे गांव में। इसलिए सेठ को उस बंजारे पर भरोसा नहीं था, क्योंकि बंजारे तो कहीं कहाँ जा सकते हैं, शायद कहीं चले गए तो। इस अविश्वास के कारण सेठ जी ने उसके पास गिरवी रखने के लिए कुछ मांगा। तब लाखा बोला, सेठ जी, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। यहाँ पर भी एक मुहावरा है, फूटी कौड़ी ना होना।
यानी कि बहुत गरीब होना, पास में पैसा न होना। बंजारे को व्यापार में नुकसान हुआ था, इसलिए उसके पास पैसे कुछ भी नहीं थे, इसलिए गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है, मेरे जबान पर विश्वास रखें और मुझे रुपये दे दीजिए। यहाँ पर बंजारा कहता है कि मेरी जबान पर ही विश्वास रखिए। जबान यानी कि वचन, कि मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में चुका दूंगा। सूद यानी कि ब्याज। यहाँ पर बंजारा उसे वचन देता है कि 1 साल में वह सूद समेत यानी कि ब्याज सहित वह रकम उसे चुका देगा। इस जबान पर, इस वचन पर आप भरोसा रखें, ऐसा वह सेठ जी से कहता है। सेठ है बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। जमानत यानी कि जामीन, जवाबदारी। सेठ जी कहता है कि इस कुत्ते को ही तुम गिरवी रख दो। यहाँ पर बंजारे और कुत्ते के प्रति लगाव हो गया था, लेकिन यहाँ पर सेठ जी उसे गिरवी रखने के लिए कहते हैं, इसलिए इस बात की कुत्ते को भी और बंजारे को भी, दोनों को दुख होता है। लेकिन बंजारे के पास और कोई चारा भी नहीं था। जब सेठ जी उसे कहता है, जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। रुपये लेकर वह चला गया। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सेठ के यहाँ चोरी होती है। यहाँ पर बंजारा के यहाँ पड़ाव की रखवाली कुत्ता करता था। आज बंजारे का कुत्ता यह सेठ के घर पर है, तो कुत्ता सेठ के घर की रखवाली करने लगा। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया था और यहाँ से 9-2-11 हो गई। यहाँ पर एक मुहावरा है, 9-2-11 होना, यानी कि भाग जाना। चोरों ने सेठ जी के घर से चोरी की और उसे जंगल में गाड़ दिया था और वहाँ से भाग गए थे। कुत्ता वहाँ भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटारे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए। यहाँ पर भी एक मुहावरा है, हक्का बक्का रह जाना, यानी कि चकित होना। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार न रहा। यहाँ पर भी एक मुहावरा है कि खुशी का पार न रहना, यानी कि बहुत खुश होना। इस कुत्ते के साथ है सेठ जी ने गलत किया था, क्योंकि बंजारे और कुत्ते को उसने अलग कर दिया था, लेकिन यहाँ पर कुत्ते ने वफादारी दिखाई। सेठ जी इस बात से खुश हो जाते हैं कि कुत्ते ने उसे उसका माल दिलवा दिया। यह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगे। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गए। मुग्ध यानी कि प्रसन्न हो गए। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। इधर लाखा ने भी
व्यापार में खूब रुपये कमाया था। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज़ हो गया। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है, उसने बेवफाई की है। अब मैं सेठ को क्या मुँह दिखाऊंगा। उसने आव देखा न ताव, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। यहाँ पर एक मुहावरा है, आव देखा न ताव, यानी कि बिना सोचे समझे काम करना। बंजारा बिना सोचे ही कुत्ते पर लाठी का प्रहार कर देता है। उसने पूरी बात जानने का प्रयत्न नहीं किया और सीधा उस पर प्रहार कर दिया। माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। उसने इसे खोल कर पढ़ा। लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सोते समेत रुपए लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैं स्वयं उसे मुक्त कर रहा हूँ। जब चिट्ठी पढ़ी बंजारे ने, तब उससे बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि बिना सोचे ही उसने लाठी का प्रहार कर दिया था और उस प्रहार से कुत्ता मर भी गया था। लाखा तो चकित हो गया। वह चिल्लाने लगा, हाय, यह मैंने क्या कर दिया, हाय, यह मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। शव यानी कि लाश। यहाँ पर एक मुहावरा है, फूट फूट कर रोना, यानी कि बहुत अधिक रोना। लेकिन अब पछताए होते क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। यहाँ पर एक कहावत है कि अब पछताए होते क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि नुकसान हो जाने के बाद अर्थात समय निकल जाने पर पछतावा करने से कोई लाभ नहीं होता। यहाँ पर भी बंजारे ने कुत्ते को मार डाला था। अब पछताने से उसे कोई लाभ होने वाला नहीं था, लेकिन उसका प्रायश्चित वह जरूर कर सकता है, इसलिए वह कुत्ते की समाधि बनाता है। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई, जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। यह कहानी हमें यही सीख देती है कि कोई भी काम हमें बिना सोचे नहीं करना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले हमें एक बार ज़रूर सोच लेना चाहिए।